दुर्गा माँ की वापसी ने हवेली में हलचल मचा दी। जैसे ही वह काशी से लौटी, चारों बहुएं आहाना, मंजली, मीता और चारू खुशी से झूम उठीं। हवेली में इस बार इंसाफ का तूफान आने वाला था, क्योंकि माँ ने पोल्टू की करतूतों का हिसाब चुकता करने का फैसला कर लिया था। मोहल्ले में आयोजित साइकिलिंग और कबड्डी प्रतियोगिता के बाद जब पुरस्कार वितरण का समय आया, चारों बहुओं की मेहनत और प्रतिभा ने सबका दिल जीत लिया। आहाना के शानदार डांस ने पूरे माहौल को झूमने पर मजबूर कर दिया। चारू की आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मीता ने साइकिलिंग में पहला स्थान हासिल किया और मंजली ने कबड्डी के मैदान में सबको हरा दिया। हवेली के बाहर रहकर भी इन बहुओं ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीती थी। तभी अचानक दुर्गा माँ शोरतु मामा के साथ लौट आईं। चारों बहुएं भावुक होकर माँ का स्वागत करती हैं, लेकिन आहाना की आंखों में आंसू थे। वह कहती है, माँ, आपकी वापसी हमारे लिए सौभाग्य है, पर अब हम हवेली में नहीं रह सकते। हमें तो निकाल दिया गया है। दुर्गा माँ हैरान रह जाती है और शोरतु मामा चिंतित नजर आते हैं। आहाना बताती है कि पोल्टूदा और ठाकुर जी ने साजिश रचकर चारों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया ताकि ये दर दर भटकें। लेकिन रिया की मदद से उन्होंने मोहल्ले में प्रतियोगिता आयोजित की और अपनी ताकत साबित की। यह सुनकर दुर्गा माँ का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह बिना देर किए पोल्टू के पास पहुंचती है और उसे एक जोरदार चांटा जड़ देती है। पूरा हवेली गूंज उठती है। पोल्टू की सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है। ठाकुर जी सहम जाते हैं। दुर्गा माँ दहाड़ती है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहुओं का अपमान किया गया, अब सजा भी भुगतनी पड़ेगी। हवेली का माहौल बदल जाता है। सबकी निगाहें माँ पर टिक जाती हैं। पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे पर पसीना छलकने लगता है। माँ साफ कहती हैं कि अगर हवेली में रहना है तो चारों बहुओं से माफी मांगनी होगी, वह भी सच्चे दिल से। अब सवाल यह है कि क्या पोल्टू अपनी झूठी शान छोड़कर सिर झुकाएगा या फिर चालाकी से नाटक करेगा? क्या दुर्गा माँ हवेली से उन्हें निकाल बाहर करेंगी या उन्हें सुधरने का एक और मौका देंगी? और क्या आहाना, मंजली, मीता और चारू अपनी मेहनत और आत्मसम्मान के साथ हवेली में फिर से अपना हक पा सकेंगी? जवाब छिपा है आने वाले एपिसोड में, जहां इंसाफ और सम्मान की जंग अपने चरम पर होगी।